Hello student, class 10th chemistry, chapter 3rd, metals and non-metals. Today's topic, properties of ionic compounds and properties of covalent compound. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है आयनिक बॉन्ड का, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर देता है तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है कि जब टू एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं यानी जो आयनिक बॉन्ड से फॉर्मेशन होता है आयनिक कंपाउंड का, तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आयनिक कंपाउंड का। जैसे NaCl। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और वो किस फॉर्म में होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। छोटे छोटे उसके क्रिस्टल होते हैं सॉलिड फॉर्म में, इसलिए उसमें क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज होती है। तो आयनिक कंपाउंड नेचर में कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेकेंड, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं आयनिक कंपाउंड के, वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं। स्टूडेंट हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका क्यों होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक किससे मिलकर बने होते हैं, वो निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन से फॉर्म होकर बने होंगे। यानी अब निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन एक दूसरे में अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे NaCl है तो NaCl में अगर Na की बात करें तो उससे प्लस चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, डिफरेंट आयन के अटैचमेंट से आयनिक कंपाउंड बनेंगे। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से फॉर्म होकर आयनिक कंपाउंड मिलके बना है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की वजह से ही जो कंपाउंड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। अपोजिट चार्ज जो होता है उस पर प्लस का और नेगेटिव का, उसकी चार्ज की वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि उस पर डिफरेंट चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो उस डिफरेंट चार्ज की वजह से जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमें उसको हीट करने के लिए या उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी तो वो हीट होगा, तभी तो वो मेल्ट होगा। जब उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्यों, क्योंकि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स में। उसके मॉलिक्यूल में क्या है, एटम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए हमको इसको मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंट आयंस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्व में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड है वाटर में तो सॉल्युबल होंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। कौन कौन से हैं, ईथर, एसीटोन, एल्कोहल या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इनमें आयंस होते हैं। जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में चेंज हो जाएंगे, और आयंस में चेंज की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस, ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड। जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। जैसे अगर एल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, ये सभी कैसे कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। ईथर, बेंजीन या कार्बन डाइसल्फाइड, ये सभी कैसे हैं, कोवैलेंट कंपाउंड है। तो ये किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ईथर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, एल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सभी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और गैसेस फॉर्म में कौन कौन से कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, गैसेस फॉर्म में जैसे मैथेन गैस है, एथीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये सभी किस में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कौन होगा, लिक्विड फॉर्म में ईथर, बेंजीन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। और जो क्लोरीन गैस है, मीथेन गैस है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, तो ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। और सॉलिड फॉर्म में जैसे ग्लूकोज आ गया, यूरिया, कैन शुगर, ये सभी किस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं स्टूडेंट सॉलिड फॉर्म में। तो कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। सेकेंड, कोवैलेंट कंपाउंड हैव यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड में जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड।
इनमें बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है इन्होंने, वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं एटम, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होता है। तो ये दोनों में डिफरेंट है। जो आयनिक कंपाउंड है वो तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये आयनाइज नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, कोवेलेंट कंपाउंड लाइक ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे ग्लूकोज, अल्कोहल, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और सम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं। जैसे HCl की बात करें तो HCl क्या है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर भी पोलर है और जो HCl है वो भी पोलर कंपाउंड है, तो जब हम इसको HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि यूरिया, अल्कोहल और ग्लूकोज ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट डिफरेंट की बात करें तो डिफरेंस इन आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड में ये डिफरेंस हो जाएगा जो हमने अभी पॉइंट में डिस्कस किया है। आयनिक कंपाउंड क्या होंगे? यूजुअली क्रिस्टलाइन होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? लिक्विड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो ओनली क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। डिफरेंस आयन होते हैं इनमें, उन डिफरेंट आयन्स की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट आयन फॉर्मेशन से मिलकर बना होता है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। आयनिक कंपाउंड और यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल होंगे, वाटर में सॉल्युबल, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं उनमें इनसॉल्युबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है, जैसे एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्लूकोज का, शुगर का। ग्लूकोज, शुगर, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज जैसे शुगर, ये तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो और कोवेलेंट कंपाउंड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। ग्लूकोज है कोवेलेंट कंपाउंड है, शुगर है ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ये तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो और कोवेलेंट कंपाउंड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। आयनिक कंपाउंड और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये स्टूडेंट डिफरेंट था दोनों। थैंक यू स्टूडेंट्स।